हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले यूपी इलेक्शन यानी कि पंचायत इलेक्शन यानी कि आप ग्राम पंचायत लेवल पर जो चुनाव होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाली। आप ये कह सकते हैं कि जो ग्राम प्रधानी के चुनाव होते हैं और जिसमें से जिला पंचायत और जो क्षेत्र पंचायत के भी चुनाव होते हैं, तो साथ में यहाँ पे देखने वाले कि इनका जो टाइम एंड ड्यूरेशन कहाँ पे जा रहा है, यानी कि अभी नवंबर में ही हो, दिसंबर में होने वाले या कि इस जो 26 में जा रहा है। जैसे कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट है कि जैसे कि 2021 में जो चुनाव हुए थे उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे 15, 19, 26, 29 इस तरह से हुए थे। अब यहाँ पे कोरोना की वजह से क्या हुआ था, 21 में जो टाइम कुछ बढ़ाया गया था 5-6 महीना, लोगों का मानना है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि जो 26 में ना होकर के चुनाव वो भी जब 5-6 महीना पहले ही हो जाएंगे तो वो 2025 में ही पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस वीडियो में मैं लाइव दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ कि ये चुनाव कब होंगे और सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट पे हैं। इस वेबसाइट पे आने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना है, ठीक है। आपको खुद से देखना, ट्राई करना। यहाँ पे आपको टाइप करना जीपी एक्ट 1947 पीडीएफ हिंदी। ये क्या है, ये ग्राम पंचायत में जो कि प्रधान ये लोग, ये जो निर्वाचन का पूरा यहाँ पे अधिनियम और इसके जो धाराएं होती हैं वो सब कुछ आपसे मिल जाएंगी। ये इनकी प्रक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे जो पंचायती राज यूपी.nic की ऑफिशियल वेबसाइट पे पंचायती राज अधिनियम अपडेटेड का जो यहाँ पे लिंक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें से संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको आपको डाउनलोड करके, अब इसको हम डाउनलोड करके रख लिए। पहले इसको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आपको यहाँ पे आपको बताते हैं कि जो नियुक्ति अभी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 फरवरी 2025 में ग्राम प्रधानों को चयन के लिए एक जगह बोला गया है। तो वो किस हिसाब से बोला गया उसको भी अभी हम दिखाएंगे, अभी कंप्लीट दिखाते हैं। तो जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके रखा है आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, जो अधिनियम वाला है इस तरह से आप डाउनलोड कर लेंगे और इसके थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ जो इसका पेज नंबर पे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके रखा हूँ तो आपको भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे आएंगे जैसे कि, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह देखो, जो ग्राम प्रधान या पंचायत चुनाव का निर्वाचन और उसका कार्यकाल यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसमें से जो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे ग्राम प्रधान का और ग्राम और न्याय पंचायत का पंच ना होगा, मतलब उसकी अर्हताएँ जो होती है ये हैं। और थोड़ा सा नीचे आएंगे इसका स्क्रॉल करके इस पीडीएफ पे, तो जो मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, जैसे कि ये जो नियुक्ति का यहाँ पे 3 का पे आप देख पाएंगे, कोई ग्राम पंचायत जब तक कि उसे धारा 95 की उपधारा के खंड 4 के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाए, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक, ना कि उससे अधिक बनी रहेगी। यानी कि 5 वर्ष तक वो बनी रहेगी, ठीक, उससे अधिक नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी प्रथम बैठक, यानी कि जैसे कि 2021 में जो चुनाव हुए थे वहाँ पे क्या हुआ था कि अप्रैल में चुनाव हुए थे और मई में पहली बैठक हुई होगी। उस बैठक से अगर देखा जाए तो 2021 की मई की बैठक अब 26 में जा रही है, मई में। तो यानी कि मई तक उनका कार्यकाल आने वाला है। अब मैं बता दूं कि जो लोग पूछ रहे थे कि जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि जो कोरोना की वजह से टाइम डिले हुआ था वो पहले होना चाहिए, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी यहाँ पे बताते हैं, इस पॉइंट के हिसाब से बताते हैं। अभी जैसे कि इसमें आप पढ़ सकते हैं, उसके विघटन के दिनांक से 6 मास के अवधि के समाप्त पूर्व के पूर्व कराया जाएगा। यानी कि यहाँ पे विघटन जो है मतलब उनका 6 माह पूर्व से यहाँ पे कराया जाएगा। और नीचे एक प्रतिबंध है, प्रतिबंध यह है कि जहां विघटित ग्राम पंचायत की शेष अवधि जब तक कि ग्राम पंचायत बनी रह सकती है 6 माह से कम हो, वहां ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए इस उपधारा का अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल है, अब केवल अगर उस ग्राम पंचायत में किसी ग्राम प्रधान या कोई त्याग पत्र दे देता है या मृत्यु हो जाती है तो उस केस में वहाँ पर अगर केवल 6 महीना बचे हैं तो आप वहाँ पर चुनाव नहीं होगा, वहाँ पर कोई संगठन नहीं बनेगा। वहाँ पर मतलब क्या होगा कि जब चुनाव नेक्स्ट अगले ही आएंगे उससे पहले किसी का नहीं होगा। अब जैसे कि अब चलते हैं मेन ऑफिशियल पोर्टल पे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 फरवरी 2025 को ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए जहाँ पे रिक्त पद हैं, ठीक है, वहाँ पे नियुक्ति के लिए ये एक यहाँ पे शासनादेश यहाँ पे जारी हुआ था, जिसमें जनपद प्रयागराज को छोड़कर उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यों के आकस्मिक रूप से रिक्त स्थानों पदों एवं माननीय उच्च न्यायालय के शासनादेश से बाधित न हो और उस पर निर्वाचन हेतु अधिसूचना यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जब आप इस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर पे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फोन पे भी एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको इसको डाउनलोड करना है, जैसे कि मैं इसको डाउनलोड करके रखा हूँ तो आपको यहाँ पे सीधा दिखा देता हूँ।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ये वाला PDF है ये डाउनलोड हो जाएगा। इस पे प्लानिट मैटर समझ लेते हैं। देखिए इस पे किस बेस पे यहाँ पे चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या इतना और इतना 30 जनवरी 2025 क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 कट्टा सपठित प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 कक्षा के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग करते हुए राज्य प्रताप सिंह और राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद प्रयागराज को छोड़कर उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों को ग्राम प्रधानों तथा सदस्यों को आकस्मिक रूप से रिक्त स्थानों एवं पदों को यहाँ पे भरने के लिए यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि देखिए फरवरी पे यहाँ पे उनका मतलब चयन हो रहा है, या जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे पद रिक्त हो गया या मृत्यु हो गई या जो भी रीजन है, अब वहाँ पे यहाँ पे आदेश आया कि वो पद रिक्त किए जाएंगे। अब ऐसे में बता दूंगा अगर ये फरवरी में इनका चयन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते 3 फरवरी को यहाँ पे 2025 में हुआ है, तो अब यहाँ पे अगर फरवरी में चयन हो रहा तो जाहिर सी बात है कि 6 महीना से ज़्यादा इनका भी कार्यकाल होगा, क्योंकि अगर 6 महीना होता तो यहाँ पे चुनाव ही नहीं होते, क्योंकि उस नियम के अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हैं इस नियम के अनुसार कि अगर 6 महीना ही बचेगा तो चुनाव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे संगठन बनाने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इस हिसाब से अगर यहाँ पे 3 फरवरी में हो रहा है तो यानी कि मार्च से इनका कार्यकाल चालू होगा, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक कम से कम जाएगा या उससे ज़्यादा ही जाएगा, यानी सितंबर अक्टूबर तक जाएगा तभी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पे टाइम ले रहा है। क्योंकि क्या होता है जब चुनाव होते हैं तो जैसे कि उससे 2-3 महीना पहले ही कार्यकाल जो होता है वो उसके जो चीज़ें होती है वो जमा हो जाती हैं और उनका जो भुगतान, पेमेंट, वो सब चीज़ें अधिकार जब्त होने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कि जैसे 6 महीने से ज़्यादा ही समय अभी लगेगा यहाँ पे, तभी 3 फरवरी को यहाँ पे पद रिक्त जो है वो भरे जा रहे हैं। तो इसका मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हो सकता है। जब अक्टूबर तक इनका जो नवनियुक्त प्रधानों का कार्यकाल जाएगा तो जो नए चुनाव वो कैसे हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए अभी जो ये चुनाव है ये जाएगा आपका अप्रैल में, यानी अप्रैल में होगा, अप्रैल 2026 में, क्योंकि अगर होना होता तो ये जो 6 महीना पहले नियुक्ति की जा रही है तो ये नहीं होती, क्योंकि उसी में होता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जैसे कि आप इस पोर्टल पे ये डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इन लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे PDF डाउनलोड हो चुकी है, इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि नियुक्ति के हिसाब से अगर मान लो 6 महीना रह जाता है, जो यहाँ पे ये नियम बोलता है कि मतलब इसमें धारा बोलती है यहाँ पे धारा के अनुसार कि अगर 6 महीना रह रहा है तो वहाँ पे नियुक्त नहीं होगा। अब 6 महीने से ज़्यादा कार्यकाल होगा तभी फरवरी महीने में यहाँ पे इसको रखा गया है। तो जब ये 6 महीने से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब 2026 जनवरी, फरवरी तक भी जाएगा। तो जो इसका चुनाव होने हैं यानी कि वो अब अप्रैल में ही जाएंगे। यहाँ पे जो टाइम बढ़ाया गया था उसको कम नहीं किया जाएगा। ये जो चुनाव होंगे वो अप्रैल में ही होंगे और इसकी जल्दी डेट अभी आ जाएगी, तो हम जरूर आपको यहाँ पे क्लियर करके डेट देंगे। तो इस वीडियो से आपको ये क्लियर होगा कि अप्रैल में ही होगा, यानी कि नवंबर, दिसंबर में कोई ऑप्शन मतलब चांस ही नहीं है जहाँ पे होना। ये संशोधन और नियम के हिसाब से जो है ये इस तरह से यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो अब जैसे कि अब जो चुनाव होंगे वो जनवरी, फरवरी तक तो कार्यकाल पूरा चलेगा 2026 तक। अब हाँ ये कि जैसे कि अप्रैल में होना है तो 3 महीना पहले से कार्यकाल धीमा पड़ जाएगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से आप यहाँ पे अपने तैयारी बना सकते हैं। और ये पक्का अप्रैल और मई में पूरा क्लियर है कि ये जाने वाला है 2026 में, यानी कि 2026 तक, अप्रैल तक अभी यहाँ पे आप कुछ भी नहीं मतलब कह सकते चुनाव के लिए। ये अप्रैल में ही जाएगा, एकदम क्लियर है। और इसकी जो ऑफिशियल डेट भी आने वाली है वो जल्दी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। बाकी आप अगर खुद से देखना चाहते हैं तो इन जो पोर्टल हैं इलेक्शन कमीशन के, इन पोर्टल पे आके विजिट करिएगा तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।